आज जो हमारा टॉपिक है वो है डबल सर्कुलेशन, जो कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का ही टॉपिक है। चैप्टर 18 आपका चल ही रहा है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, डबल सर्कुलेशन किन की वजह से होगा। तो इसमें लिखा हुआ है कुछ द डबल सर द फ्लड द ब्लड इज फ्लो द ब्लड इज फ्लो द ब्लड इज फ्लो स्ट्रिक्टली बाय फिक्स्ड रूट थ्रू द ब्लड वेसल। यानी ब्लड वेसल के थ्रू ही, ब्लड वेसल जो होती हैं हमारी, उनके थ्रू ही ब्लड बहेगा पूरी बॉडी में, उनके अलावा कहीं से ब्लड नहीं बहेगा। इसके अलावा द आर्टरीज एंड वेन, हमने ये पढ़ा है सर, द आर्टरीज एंड द वेन। इनके अंदर आर्टरी वो होती हैं जो ऑक्सीजन ब्लड लेके जाती हैं, वेन वो होती हैं जो डीऑक्सीजन ब्लड लेके जाती है। ये हम पढ़ चुके हैं। बेसिकली ईच आर्टरीज एंड वेन आर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। हर आर्टरी और वेन जो होती है, इनकी सर 3 लेयर होती है। उस आर्टरी और वेन की जो 3 लेयर होती है, उन 3 लेयर का आपको नेट के लिए भी और आपके 11th लेवल पे भी आपको याद रखना है, क्योंकि 11th में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसकी 3 लेयर का नाम क्या होता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। 3 लेयर के बारे में लिखा है। 3 लेयर, द इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वमस, इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वमस एंडोथेलियम। सबसे अंदर की जो लाइनिंग होती है उसको बोलते हैं स्क्वमस एंडोथेलियम। सर स्क्वमस का मीन क्या होता है? इन 7th चैप्टर आपने डिटेल करी थी और आपको बताया गया था कि स्क्वमस सबसे फ्लैट सेल होते हैं, सबसे पतली लेयर होती है। स्क्वमस का मतलब होता है सबसे थिन लेयर, फ्लैट लेयर। एंडोथेलियम का मतलब होता है सबसे अंदर की लेयर। एंडो मतलब अंदर, थेलियम मतलब लेयर। जो अंदर की लेयर होती है उसको एंडोथेलियम बोलते हैं। तो जो थिन एंडोथेलियम लेयर होती है, यानी अंदर की लेयर होती है, उसको बोलते हैं स्क्वमस एंडोथेलियम। अब इसमें बोला गया द टूनिका इंटीमा, ये एक लेयर है, इसका नाम लिखा द टूनिका। देखो सबसे इनर मोस्ट का नाम लिखा है द इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वमस एंडोथेलियम, पहली द टूनिका इंटीमा। टूनिका इंटीमा सबसे क्या है, इनर मोस्ट है। उसके बाद लिखा है अ मिडल, सबसे इनर मोस्ट क्या है, टूनिका इंटीमा, एंड ए मिडल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर, द टूनिका मीडिया। टूनिका मतलब होता है लेयर, इंटीमा मतलब जो सबसे अंदर की हो गई, और टूनिका मीडिया, मीडिया मतलब जो मिडल में होती है। एंड कैन ए एक्सटर्नल लेयर ऑफ ए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर, दिस इज टूनिका एक्सटर्ना। एक लाइन और लिखिए था, टूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन द वेन। जो टूनिका मीडिया होती है, अब लिखा टूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन द वेन। ये सारी लाइनें ना, मैं आपको एक रफली हल्का सा एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको समझने में भी। बट एक डायग्राम देख लेते हैं, फिर थोड़ा समझ समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम देखो बेटो, ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये आपको बना रखा है। ये हमारा क्या है, हर्ट है। ये हमारा हर्ट है, लिखा हुआ ये पूरा हर्ट, ये पूरा हर्ट बना हुआ है हमारा। इस हर्ट में आपको लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल सारा का सारा पार्ट दिखा रखा है। ब्लड जो है वो यहाँ से कहाँ जाएगा, सर लंग्स में जाएगा। लंग्स में किसके थ्रू गया, पल्मरी आर्टरी के थ्रू। क्वेश्चन है बेटा, याद रखना है, पढ़ा है बार बार, अब दोबारा आ गया है तो दोबारा पढ़ो और दोबारा याद रखना है। ऐसा नहीं मैं पहले पहले पढ़ चुका हूँ तो इसको छोड़ दूंगा, नहीं बेटा, जितनी बार आता है उतनी बार पढ़ना चाहिए, उससे रिवीजन होती है हर चीज की। फिर फेफड़ों में गैसेज एक्सचेंज होगा, फिर वापस ब्लड क्या आ जाएगा, हार्ट में आ जाएगा। किसके थ्रू आएगा सर, सर पल्मरी वेन के थ्रू आएगा। सर पल्मरी वेन से कहाँ जाएगा, हार्ट में आ जाएगा। हार्ट में जैसे ही पहुंचेगा, तो यहाँ जैसे ही हार्ट में पहुंचा, हार्ट के फिर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो एओर्टा है, जिसका नाम लिखा है डोर्सल एओर्टा, इसका नाम है डोर्सल एओर्टा। इसके थ्रू क्या हो जाएगा, ब्लड जो है वो कहाँ जाता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा। डिफरेंट पार्ट से फिर ब्लड को वापस ले लिया जाता है। लेकिन जो सर यहाँ पर ये ब्लड लेके आया डोर्सल एओर्टा, इसने डिफरेंट ऑर्गन को ब्लड पहुंचाया, डिफरेंट टिश्यू को ब्लड पहुंचाया। सर किसकी वजह से, किसकी हेल्प से ब्लड पहुंचाएगा, सर आर्टरी की हेल्प से। सर यहाँ से बॉडी की पार्ट से ब्लड को वापस हार्ट के पास लेके जा रहा है। जो लेके जा रहा है उस बॉडी, यानी
छोटी छोटी जो वेन होती हैं, 1 वेन, 2 वेन, 3 वेन, 4 वेन, ऐसे बहुत सारी वेन, ऐसे ही एक आर्टरी एओर्टा जो है ये बहुत सारी आर्टरी देता है। 1 आर्टरी, 2 आर्टरी, 3 आर्टरी, 4 आर्टरी, 5 आर्टरी, ऐसे आर्टरी देगा। तो एओर्टा की बात करेंगे तो ए फॉर एओर्टा, ए फॉर आर्टरी, और वी फॉर वेन और वी फॉर वेना कावा। तो वी से याद रखना, जो जिसका नाम है उस अल्फाबेट फर्स्ट लेटर जो है वही उसका सब कुछ है। तो ये सारी की सारी आर्टरी जो हैं, ये सॉरी वेन जो है, ये सारी की सारी वेन, ये सारी की सारी वेन कंबाइन करके एक बन जाएंगी। ये सर एक बन गई। अब इन सारी वेन्स को जब एक साथ में ओपन होती है तो उनको बोला जाता है वेना कावा। वेना कावा का एक दूसरा नाम है ग्रेट वेन। ग्रेट वेन मतलब क्या? बड़ी वेन, एक बड़ी वेन। यानी हम ये बोलते हैं ना, छोटी छोटी जो नालियां हैं, ये जो छोटी छोटी नालियां हैं, ये जो छोटी छोटी नालियां होंगी, ये सारी की सारी छोटी छोटी नालियां एक बड़ी नाली में ओपन कर जाती हैं। ये रही सर, ये एक बड़ी नाली में ओपन कर गई। तो इसी टाइप से बोला जाता है, ये जो छोटी छोटी नालियां बनी हुई है, छोटी छोटी वेन है, ये वेन है बेटा। ये छोटी छोटी वेन जो है ये सारी मिलके ये ओपन करेंगे किसके अंदर? इसके अंदर, इसके अंदर ओपन कर जाएंगे। और सर इसका नाम है वेना कावा। वेना कावा एक बड़ा वेन का पार्ट, वेना कावा। और उसके बाद जब बॉडी में जाता है तो ये, मैंने एक बार काफी बार बताया आपको, मैंने ऐसे बोला था कि एक आर्टरी जो है वो कैसे होगा? यहाँ पे एक आर्टरी है, वो आर्टरी किस में टूटती है? कैपिलरीज में टूटती है, ये दिखा रखा कैपिलरी। और कैपिलरीज फिर बाद में जुड़ के क्या बना देती है? वेन बना देती है। तो ऐसे मैंने आपको ऐसे बनाया होगा, ऐसे काफी बार आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। इस टाइप से स्ट्रक्चर मतलब एक दो बार बनाया हमने। और ये क्या है? ये यही है, वेन और वेना कावा। ये जो है ये आर्टरी है, मान लो ये जो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ये आर्टरी है, ये आर्टरी है। ये इनके बीच में क्या है? कैपिलरीज हैं। और ये क्या है? ये वेन है। यानी मैंने बोला एक आर्टरी आके पतली पतली कैपिलरीज में टूट गई, और बहुत सारी वो पतली पतली कैपिलरीज जुड़ के क्या बनाने, और उन्होंने मिलके एक वेन बना ली। दैट्स अ क्वेश्चन। तो इस टाइप से आपको ये याद रखना है। एक चीज और क्या, अब इंपॉर्टेंट में क्या चीज है जो यहाँ पे आपने थ्योरी ऊपर पढ़ी है, इसका मैं कुछ बेसिक समझा देता हूँ। सर 3 लेयर हैं, मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, क्या वो हेडिंग देखें। हेडिंग है सर वॉल ऑफ ब्लड वेसल। वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स क्या होगी सर, वो देखते हैं। वॉल ऑफ ब्लड वेसल जो होता है, इनमें क्या होता है? जो ब्लड फ्लो होता है, यानी इनके अंदर क्या होगा? जो ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय ए फिक्स्ड रूट, बाय ए फिक्स्ड रूट थ्रो, ये एनसीईआरटी की लाइन नहीं लिखी है मैंने। अब एक चीज क्या है सर, 3 लेयर के थ्रू होता है ब्लड वेसल। सर 3 पढ़ी है आपने, तो देखो बेटा नाम याद रखने का तरीका पढ़ो। देखो पहली लेयर का नाम देखो, मैं पहली लेयर का नाम लिख रहा हूँ। पहली लेयर, पहली लेयर का सबके नाम के आगे टूनिका है, ये भी टूनिका होगा। जो दूसरी वाली लेयर होगी उसका नाम के भी टूनिका होगा। टूनिका मतलब क्या होती है? लेयर। और जो तीसरी लेयर होगी उसका नाम भी क्या हो जाएगा? टूनिका हो जाएगा। तो सर 3 लेयर हो गई, टूनिका टूनिका टूनिका। टूनिका मतलब, अगर एक, अगर इंग्लिश में इसका वर्ड को होना है, साइंस के वर्ड का अगर इंग्लिश करें तो इसको बोलते हैं लेयर। अब मैं पहले के बारे में बता देता हूँ। कभी सुना होगा घर वालों ने कभी बोला होगा फोन की किस्त भर दो। फोन की किस्त को बोलते हैं इंग्लिश में ईएमआई। दिस इज अ ई, दिस इज अ एम, और दिस इज अ आई। तो हमें इन्हीं के नाम से ही इनका वो करना है पूरा। सर ई इज स्टैंड फॉर सर एक्सटर्ना, एक्स टर्ना। सर दूसरा टूनिका मीड, एम इज फॉर टूनिका मीडिया। सर टूनिका इंटरना, नाम में लिखा है इंटरना मतलब अंदर, जो सबसे अंदर की लेयर है वो ये होगी। मीडिया जो बीच की होगी उसको मिडल बोलेंगे, और जो सबसे बाहर की होगी इसको बोलते हैं टूनिका एक्सटर्ना। सर टूनिका एक्सटर्ना का एक और नाम है टूनिका एडवेंटेशिया। आप एडवेंशिया याद रखेंगे, ये क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ क्योंकि ये पूछा हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इनके अंदर कुछ वर्ड्स जो है वो बुक में लिखे हुए हैं कि भाई ये किसकी बनी हो, वो किसकी बनी है।
तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट पिक्यूलियर कैरेक्टर जो है उसमें लिखे हुए हैं आपको, वो आपको आनी चाहिए बेटा। पिक्यूलियर क्या, जैसे मैं पहले के बारे में बता रहा हूँ, टूनिका एक्सटर्ना के बारे में एक पॉइंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, मैं उसी को यहाँ पे अलग से समराइज कर रहा हूँ कि इसमें ये कनेक्टिव टिश्यू लिखा है, कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर, ये याद रखना है। दूसरी चीज, जो दूसरा है टूनिका मीडिया, ये किसकी बनी होती है, तो ये सर मस्कुलर होती है। मस्कुलर मतलब क्या सर, इसमें मसल्स पाई जाएंगी। तो इसमें कौन कौन सी मसल्स पाई जाती हैं, इसमें दो मसल्स पाए जाते हैं, एक स्मूथ पाई जाएगी सर, स्मूथ मसल्स, एंड इलास्टिक फाइबर। ये मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि नेट का क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछा जाएगा। टूनिका मीडिया इज, आप बोलोगे सर इट इज अ स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर, और अगर आपसे पेपर पूछा जाता है ईएमआई के तीनों पॉइंट को ऐसे ही याद रखना है। एंड लास्ट वन, द टूनिका इंटरना, ये सर स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है, सॉरी एंडोथेलियम की, स्क्वामस एंडोथेलियम। सर 3 पॉइंट पढ़े, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट और तीनों के तीनों को याद रखना एज इट इज, ठीक है। अब एक लाइन एनसीईआरटी में ये भी बोलेगा टूनिका मीडिया जो होती है वो कंपैरेटिवली थिन होती है इन वेन, वेन में टूनिका मीडिया पतली होती है। वैसे तो टूनिका मीडिया सबसे 3 लेयर हो गई बेटा, जैसे अब 3 लेयर की अगर हम बात करें, 3 लेयर की अगर हम बात करें तो सबसे आउटर साइड की जो लेयर है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। इस सबसे आउटर मोस्ट लेयर के ये एक लेयर बनी ना, देखो यहाँ से यहाँ तक ये एक लेयर बनी टूनिका एक्सटर्ना, लेकिन टूनिका एक्सटर्ना मैंने नहीं बनाया, ये मैंने बनाया टूनिका मीडिया। अब जब टूनिका एक्सटर्ना में बनाऊंगा तो टूनिका एक्सटर्ना ये सारी लेयर जो होती हैं पतली होती हैं, तो देखो ये मैं इसको पतली बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बन चाहे मोटी जाए लेकिन ये पतली होनी चाहिए, ये पतली है। और दूसरा एक अंदर बना दिया, तो हुआ क्या कि इनके बीच की जो डिस्टेंस लिखी हुई है, ये जो दो के बीच की है सर, दिस इज ए टूनिका एक्सटर्ना, ये टूनिका मीडिया, और ये जो है ये टूनिका इंटीमा या इंटरना, इंटीमा या इंटरना, इंटरना। तो ऐसे याद रखना है। तो टूनिका मीडिया जो होती है ये सबसे मोटी लेयर होती है तीनों में, सबसे थिक ये होती है। लेकिन जब वेन की बात करेंगे तो वेन में ये पतली पाई जाती है, क्यों होगा वो आप जब वेन में आपको बताऊंगा तो वहां पे समझ में आ जाएगा। नाउ वी कम टू द पॉइंट, ये आपने थोड़ा बेसिक थ्योरी पढ़ी इसके बारे में, इन तीनों के बारे में। ये तीनों के बारे में बेटा एज इट इज याद रखना है, क्वेश्चन है, पूछा जाता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वो 3 लेयर का नाम क्या है, उन 3 लेयर का नाम है सर ईएमआई, ईएमआई, ई फॉर एक्सटर्ना, एम फॉर मिडल, आई फॉर इंटरना। नाउ सर, नाउ सर, ये हमने इन ऊपर का टॉपिक पढ़ लिया। अभी हमें जो पढ़ना है, एज मेंशन अर्लियर द ब्लड पंप बाय द राइट वेंट्रिकल इंटर, ये पढ़ चुके हैं सर, सर ये पढ़ चुके हैं हम, और ये बार बार पढ़ चुके हैं, अभी हम तीसरी चौथी बार पढ़ रहे हैं कम से कम। अब समझ लो, फिर से मौका है समझने का। इसमें लिखा है एज मेंशन अर्लियर, पहले भी मेंशन किया है कि जो ब्लड है वो पंप किया जाता है बाय द राइट वेंट्रिकल। सर राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप करेगा कहाँ जाएगा सर, लंग्स में जाएगा ब्लड, एंड इंटर्स द पल्मरी आर्टरी, और वो ब्लड कहाँ इंटर करता है सर, पल्मरी आर्टरी, और पल्मरी आर्टरी कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, लंग्स में जा रही है। लिखा हुआ है सेकंड, वेयर एज द लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो पंप करता है ब्लड इनटू द एओर्टा। तो सर इसको यहाँ समझ लेते हैं, यहाँ देखो, यहाँ बोला गया है ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल कहाँ ब्लड को पंप कर रहा है सर, पल्मरी आर्टरी में। सर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ब्लड को कहाँ पंप कर रहा है सर, एओर्टा में। तो ये वर्ड ऐसे याद रखना है। आगे लिखा हुआ है द डीऑक्सीजन ब्लड इज पम्प्ड इनटू द पल्मरी आर्टरी is passed to the lungs from where the oxygenated blood is carried out the pulmonary vein into the left atrium। तो जो डीऑक्सीजन ब्लड है वो वहां तक पहुंचेगा और ऑक्सीजन ब्लड जो है वापस आ जाता है। द पाथवे कंस्टिट्यूट द पल्मरी सर्कुलेशन, तो इसको क्या बोला गया था, इसको बोला गया था सर पल्मोनरी, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये क्वेश्चन है,
तो 2 सर्कुलेशन पढ़ते हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक सिस्टमिक सर्कुलेशन। पेपर में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन इसके ऊपर अगर आता है, तो आप उसको यही एक्सप्लेन करेंगे कि दोनों सर्कुलेशन के बारे में बताएंगे कि पहले ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से हमारे लंग्स में जाता है बाय द हेल्प ऑफ एन आर्टरी, यानी पल्मोनरी आर्टरी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और वो जो ब्लड होता है डीऑक्सीजन ब्लड, वो वापस ऑक्सीजनेट होने के बाद लंग्स में वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल उसको फिर से, मतलब आएगा तो लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसको ब्लड को पंप कर देगा हमारे इंटायर बॉडी में, और वो कहाँ जाता है ब्लड? एओर्टा के थ्रू जाता है। तो इस टाइप का जो सर्कुलेशन है उसको बुलाता है सर पल्मोनरी सर्कुलेशन। नाउ आगे लिखा था पाथवे, दिस पाथवे कंस्टिट्यूट द कैरिड बाय नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, आर्टेरियोल एंड कैपिलरी। आर्टरी बड़ी होती है, आर्टरी से छोटी होती है आर्टेरियोल, और आर्टेरियोल से छोटी होती है कैपिलरीज, to the tissue from where the deoxygenated blood is collected by the system of venule। अब देखो क्या बात बोली गई, ये पढ़ लेते हैं पहले, समझ में आ जाएगा। कलेक्टेड बाय द सिस्टम वेन्यूल, वेन एंड वेना कावा। यानी ऐसा बोला गया कि एओर्टा एक बड़ी आर्टरी है जो ऑक्सीजन ब्लड लेके चल रही है, एओर्टा से बना आर्टरी, आर्टरी से बना आर्टेरियोल। ये क्या है? ये सर वो हैं जो ऑक्सीजन ब्लड कैरी कर रही हैं। ये सब की सब क्या करेंगी सर? ऑक्सीजन कैरी करने वाला, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चलेंगे। सर ये जो आर्टरीज हैं ये आगे जाके सर ब्रेक डाउन कर जाती हैं, किसमें सर ब्रेक डाउन कर जाएंगी? सर ये ब्रेक डाउन कर जाती हैं कैपिलरीज में, कैपिलरीज में ब्रेक डाउन कर जाती हैं। अब यही आर्टरीज जो होते हैं ना सर, ये आर्टरीज क्या होते हैं? कंबाइन करती हैं सर, और ये आर्टरी टुगेदर कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू स्ट्रक्चर एंड इट्स नेम इज, ये क्या बनाया है? ये भी कैपिलरीज है, लेकिन ये वैन वाला है, तो ये अब उल्टा होगा ना, वेन्यूल। वेन्यूल आगे जाके क्या बनाएगा? वैन बनाएगा, और वैन आगे जाके क्या बना देगी? वेना कावा बना देगा। ये एक ब्लड का फ्लो होता है बेटा, ये ऐसे याद रखना है कि हमारे हार्ट से ब्लड आया, वो कहाँ जाएगा? आर्टरी में जाएगा, आर्टरी से कहाँ जाएगा? आर्टेरियल जाएगा, जो ऑक्सीजन ब्लड कैरी कर रहा है, फिर वो कैपिलरी जो में टूटा, कैपिलरी से फिर वो क्या ब्लड को कलेक्ट करेगा, कौन सा? ऑक्सीजन ब्लड। वो ऑक्सीजन ब्लड जो है उसे डीऑक्सीजन ब्लड, और डीऑक्सीजन ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा? वेन के थ्रू जाएगा, और ये सब के सब क्या कैरी कर रहे हैं? डीऑक्सीजन ब्लड, यानी जो CO2 लेके घूम रहे हैं, ठीक है। और बाद में वेन्यूल से क्या बन जाएगा? वेन बन जाएगा, और वेन क्या बन जाएंगे? बड़ी वेन बना देगी जिसका नाम है वेना कावा। अब एक चीज इसके अंदर अब लिखा हुआ है एंड एम्प्टीड टू द राइट एट्रियम, और वो सारा का सारा ब्लड कहाँ जाता है सर? राइट एट्रियम में जाता है। दिस इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो बॉडी से आता है उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्यों होता है? आपसे पूछा है कि सिस्टमिक सर्कुलेशन क्यों करा रहे हो आप, तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो ब्लड होता है ना सर, वो हमारी बॉडी में वो हमारी बॉडी में कैरी करता है क्या? न्यूट्रिएंट को कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, एंड कुछ अदर इसेंशियल सबस्टेंस जो होते हैं, इसेंशियल होता है आवश्यक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने में टू द टिश्यू एंड टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल सबस्टेंस अवे फॉर द एलिमिनेशन। यानी जो बेनिफिशियल चीज होती है उनको तो ये हमारे बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर देता है, बट जो नॉन बेनिफिशियल होता है उनको ये वहीं पे किल कर देता है। ए यूनिक A unique vascular connection is exist between the digestive tract and the liver। जो हमारा लीवर होता है ना सर, और जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इससे एक टाइप का कनेक्शन यानी वैस्कुलर कनेक्शन जुड़ा होता है, उसका नाम होता है पोर्टल सिस्टम। लेकिन जुड़ा किससे है? लीवर से, और लीवर का नाम होता है हेपेटिक। उसको हेपेटिक बुलाता है, इसलिए नाम लिख दिया हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। अगर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है तो किसका है? लीवर का है। समझो देख कैसे।